अरे आलिया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो आपकी आंखों के सामने है, आप बिल्कुल वही देख रहे हैं अंकल। वो तो ठीक है आलिया, पर तुमने रोबोट के सिर पर ये पतीला क्यों रखा हुआ है? महंगाई के मारे रोबोट का दिल जल रहा है, दिल। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाकर गर्मा गर्म चाय ही बनाकर पी जाए। वाह यू आर ग्रेट आलिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई, दिल तो छाती में होता है और तुमने चाय का पतीला रोबोट के सिर पर रखा हुआ है। आप भी ना अंकल, कैसी बात करते हैं? कोई भी पतीला कभी भट्टी के अंदर नहीं रखा जाता, पतीला हमेशा भट्टी के ऊपर ही रखा जाता है। इसीलिए मैंने भी। क्यों रोबोट, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मंगू काका, सुना है आपने एक नया बैल खरीदा है? अरे ठीक सुना है आलिया बिटिया, और आज उसके लिए एक खूबसूरत सी घंटी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा। भला हमारे जैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चों के रहते आपको बाजार जाने की क्या जरूरत है काका? ये काम तो हमारा रोबोट चुटकी बजाते ही कर देगा। ठीक कहा, जब बच्चे समझदार हो जाए तो बड़ों को घर पर रहकर आराम करना चाहिए। रोबोट जल्दी जाओ और जाकर बैल के लिए बाजार से एक शानदार घंटी लेकर आओ। काका देखना, कुछ ही देर में रोबोट बाजार से घंटी लेकर हाजिर हो जाएगा और बैल घंटी को देखकर खुशी से झूम उठेगा। A few moments later. लगता है रोबोट आ गया। और आपकी घंटी भी। अरे कमबख्त, ये घंटी कहाँ से ले आया? मुझे बैल के गले में घंटी बांधनी थी, ना कि घंटी के गले में बैल। मैंने कुछ गलत किया क्या आलिया? आलिया, मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? यही कि तुम्हारा दोस्त रोबोट सारा दिन फालतू टाइम पास करता रहता है, पर मुझसे कभी कोई बात ही नहीं करता। अरे वाह, शिकायत तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सारा दिन उसके पीछे गप्पे लड़ाने के लिए मारे मारे फिर रहे हो। एक बात बताना, तुमने उससे आखिरी बार बात कब की थी? आलिया, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी भी मूर्खों से बात करना पसंद नहीं करता। ओह, रोबोट को भी यही गलतफहमी है कि मैं मूर्खों के साथ बात करना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ टोनी, मेरे घर से 9 2 11 हो जाओ वरना। आलिया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स मोटू पतलू की कॉमिक्स लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मोटू पतलू तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, तुम्हारे कब से हो गए? हाँ? नो, दे आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स। जो मर्जी कर लो, जब तक मेरी कॉमिक्स खत्म नहीं हो जाती, मैं तुम्हें कॉमिक्स नहीं दूंगी। आलिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। टोनी, मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ। मैं अपनी कॉमिक्स लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठहरो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम कैसे बाहर जाओगे। रोबोट, रोबोट, टोनी को उठाकर बाहर का रास्ता दिखाओ। ओह, सॉरी। अरे कमबख्त, मेरी आवाज के अलावा मेरी शक्ल भी तो पहचानी होती कि किसी उठाकर बाहर फेंकना था। मैंने तो बस आपकी आज्ञा का पालन किया। मैंने कुछ गलत किया क्या आलिया? हमारा नेता कैसा हो? रोबोट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? रोबोट जैसा हो। आलिया, मुबारक हो। मुबारक? पर किस खुशी में? आखिर मैंने और रोबोट ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने रोबोट को अपना नेता चुन लिया है। क्या?
तुमने रोबोट को नेता चुन लिया है। पर एक बात तो बताओ, तुमने रोबोट में ऐसी क्या खूबी देखी जो उसे अपना नेता चुन लिया? इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे उसमें तो बस खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, कोई एक हो तो बताएं। जैसे वो कभी किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है। प्रोफेशनल नेताओं की तरह एकदम चिकना घड़ा है। और तो और अंडे और टमाटर तो क्या, चप्पल जूतों की मार का भी उस पर कोई असर नहीं होता। भला किसी और नेता में ये सब खूबियाँ हो सकती है क्या? हमारा नेता कैसा हो, रोबोट जैसा हो। अरे दीपू, कहाँ जा रहे हो? क्लास में फर्स्ट आने पर रमेश के घर उसे मिठाई खिलाने जा रहा हूँ। पर तुम तो उससे बात तक नहीं करते। पिछले हफ्ते ही तो तुम दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। अरे हम दोनों में कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी चलती रहती है। मिठाई खिलाने से मेरे दो मकसद हल होंगे। एक तो वो मेरे फर्स्ट आने पर जल भुन जाएगा, दूसरा हो सकता है कि मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट ही दे दे। आखिर अमीर बाप का बेटा जो है। पर रमेश के खानदान में तो रिटर्न गिफ्ट का रिवाज ही नहीं है। आ? तुमसे किसने कहा? बल्कि मैंने तो सुना है कि उनके यहाँ गिफ्ट देने वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। वो सारी मिठाई निकाल कर खाली डिब्बा वापस कर देते हैं एज अ रिटर्न गिफ्ट। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे आलिया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो आपकी आंखों के सामने है, आप बिल्कुल वही देख रहे हैं अंकल। वो तो ठीक है आलिया, पर तुमने रोबोट के सिर पर ये पतीला क्यों रखा हुआ है? महंगाई के मारे रोबोट का दिल जल रहा है, दिल। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाकर गर्मा गर्म चाय ही बनाकर पी जाए। वाह, यू आर ग्रेट आलिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, दिल तो छाती में होता है और तुमने चाय का पतीला रोबोट के सिर पर रखा हुआ है। आप भी ना अंकल, कैसी बात करते हैं? कोई भी पतीला कभी भट्टी के अंदर नहीं रखा जाता। पतीला हमेशा भट्टी के ऊपर ही रखा जाता है। इसीलिए मैंने भी। क्यों रोबोट, मैंने कुछ गलत कहा क्या?